तो होली का त्योहार बस आ ही गया है। हवा में रंगों की, थोड़ी मस्ती की और हाँ, ढेर सारे पकवानों की खुशबू घुलने लगी है। अच्छा, जैसे ही कोई होली कहता है तो खाने में सबसे पहले क्या याद आता है? जाहिर है गर्मा गर्म चाशनी में डूबी हुई गुजिया, है ना? मतलब इसके बिना तो होली होली ही नहीं लगती। लेकिन एक मिनट, गुजिया के साथ हमेशा वो नमकीन भुजिया क्यों होती है? कभी सोचा है? मतलब ये त्योहार तो है मिठाइयों का, फिर ये नमकीन चीज होली की थाली में इतनी जरूरी क्यों हो गई? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है गुजिया, बिल्कुल मीठी, पारंपरिक, जिसकी जगह पक्की है। और दूसरी तरफ है भुजिया, नमकीन और थोड़ी रहस्यमयी। आखिर इन दोनों का, मीठे और नमकीन का, होली से इतना पक्का वाला रिश्ता बना कैसे? ठीक है, तो इस रहस्य की तह तक जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और होली के त्योहार को, इसके पूरे सांस्कृतिक माहौल को समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है ना? इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है, प्रहलाद और होलिका की कहानी, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बताती है। और साथ ही ये त्योहार एक तरह का सिग्नल भी है कि भाई सर्दियां अब खत्म हुई और बसंत की नई फसल का स्वागत करने का समय आ गया है। और भारत में त्योहारों की एक खास बात है, हर त्योहार का अपना एक सिग्नेचर फूड होता है। आप सोचिए, दिवाली मतलब लड्डू, ईद मतलब सिवैयां, जन्माष्टमी पर माखन मिश्री, ये एकदम पक्का कनेक्शन है। तो इसी लिस्ट में होली के सामने लिखा है गुजिया और ठीक उसके साथ भुजिया। तो एक बात तो साफ है, इसका होली पर होना कोई एक्सीडेंट तो नहीं है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। पहला सुराग हमें मिलेगा इतिहास और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी में। जरा होली के दिन घर का माहौल सोचिए, मेहमानों का आना जाना लगातार लगा रहता है ना? अब ऐसे में मेजबान को कुछ ऐसा चाहिए जो झटपट तैयार हो, और यहीं पर भुजिया एक हीरो की तरह सामने आती है। क्यों? पहली बात, इसे हफ्तों पहले बनाकर रख लो, खराब ही नहीं होती। दूसरी, एक साथ ढेर सारी बनाई जा सकती है। और तीसरी, जैसे ही कोई दरवाजे पर आया, बस कटोरी में निकाली और परोस दी, एकदम परफेक्ट। अच्छा, तो ये भुजिया आई कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर से। अब वहां का मौसम कैसा है? सूखा। तो वहां ऐसी चीजें ज्यादा बनती थी जो लंबे समय तक टिके। फिर 19वीं सदी में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें आज हम हल्दीराम्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसे बीकानेर से निकालकर पूरे देश में मशहूर कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सुराग, और ये हमें मिलता है मौसम के विज्ञान और हमारी पुरानी पारंपरिक समझ में। ये बहुत दिलचस्प है। होली का समय कौन सा होता है? जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं, है ना? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मौसम के इस बदलाव में शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और थोड़ा मसालेदार खाना इस ट्रांजिशन के लिए अच्छा होता है। और हाँ, खाना ऐसा हो जो गर्मी बढ़ने पर जल्दी से खराब ना हो। और इन सारी शर्तों पर कौन सी चीज खरी उतरती है? हमारी भुजिया। और इसका राज है बेसन में। भुजिया बनती है बेसन से, और पुरानी मान्यताओं के अनुसार बेसन शरीर को गर्माहट देता है और हाजमे को भी दुरुस्त रखता है। मतलब बदलते मौसम के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बो। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चलिए इन सबको जोड़ते हैं और होली के स्नैक मिस्ट्री को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बैलेंस। सोचिए, एक के बाद एक मीठी गुजिया खाने के बाद जब जबान पर भुजिया का वो चटपटा नमकीन स्वाद आता है, मजा आ जाता है ना? किसी भी त्योहार की दावत तभी पूरी होती है जब उसमें मीठा भी हो और नमकीन भी। लेकिन एक और बहुत गहरा कारण भी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भुजिया को सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रसाद भी माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये नई फसल के अनाज यानी बेसन से बनती थी, तो इसे एक तरह का शुभ भोग माना जाता था। तो देखा, भुजिया सिर्फ एक नमकीन स्नैक नहीं है, ये तो एक पूरा पैकेज है। इसमें मेहमानों के लिए सुविधा है, बीकानेर का इतिहास है, मौसम का विज्ञान है, और सबसे बढ़कर एक सांस्कृतिक और पवित्र महत्व भी है। इन सब चीजों ने मिलकर इसे होली का परफेक्ट स्नैक बनाया है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं? पुराने जमाने में कई गांवों में भुजिया को भुजिया नहीं कहते थे, उसे कहते थे त्योहार की नमकीन। मतलब नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? तो अगली बार जब होली पर प्लेट में गुजिया के साथ भुजिया आए, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक नमकीन नहीं है, बल्कि उसमें सदियों की परंपरा, विज्ञान
और संस्कृति का जायका घुला हुआ है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही आम सी दिखने वाली परंपराएं होंगी जिनके पीछे ऐसी ही दिलचस्प